पिछले कुछ दिनों से भारत एवं चीन की सीमा के बीच तानातानी बनी हुई है। चीन अपने विस्तार नीति के तहत भारत की जमीन हड़पने की साजिश रच रहा है और इसी पिछले कुछ दिनों में भारतीय एवं चीनी सेना में झड़प हुई, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए। सर्वप्रथम उनको हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम ये बताना चाहेंगे कि अभी सोशल मीडिया में बायकॉट दी चाइना बहुत ट्रेंड कर रहा है। क्या इस प्रकार एक दूसरे को ये पोस्ट कर देने से चाइना कुछ असर पड़ेगा? नहीं ना। हमें चाइनीज सामान का बहिष्कार करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5.25 लाख करोड़ यानी कि $70 मिलियन चीन को फ़ायदा होता है भारत से, और चीन से 3000 वस्तुएं वो आती हैं जो भारत में निर्मित होती हैं, किंतु चीन के द्वारा सस्ते दामों में भारत में बेचा जाता है। क्या हम इन चीज़ों को रोककर भारत में रोजगार के अवसर पैदा करें, चीन को सबक सिखाएं? तभी हम इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे, वरना बातों से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारा सामान, गिफ्ट, फर्नीचर, घरेलू सामान, रसोई का एंड अदर बहुत सामान हैं जिनको हम ना यूज करके, उनका बहिष्कार करके चीन को सबक सिखा सकते हैं। बहुत से ऐप हैं जो हम चाइनीज ऐप डाउनलोड करें हैं अपने मोबाइल में, जैसे टिकटॉक, वीगो वीडियो, विटमेट इत्यादि बहुत सारे हैं, यूसी ब्राउज़र भी, यूसी मिनी। तो इन सब को हटाकर हम चीन को एक सबक सिखा सकते हैं। युद्ध, हर एक चीज़ का सल्यूशन युद्ध नहीं हो सकता है। युद्ध हो सकता है, लेकिन उसमें भारत को भी नुकसान होगा, केवल चीन को नहीं, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं और अगर युद्ध हुआ तो हाथाहाथ दोनों को होगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें चाइनीज सामान ऐप का बहिष्कार करना होगा। उसके MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो सब मोबाइल जो हैं ये सब चाइना के हैं, इनका भी बहिष्कार करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मोबाइलों का भी इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आएंगी और बढ़ेंगी। मैं मानता हूं कि अभी भारत में टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन आगे होगा। बहुत सारे मोबाइल कंपनियां जो भारत में बनाती हैं, और कुछ चाइना को छोड़ के बहुत सारे दक्षिण कोरिया सैमसंग बना रहे, उसकी लीजिए आप, उसका मोबाइल लीजिए, बढ़िया सैमसंग मोबाइल, मतलब। लेकिन चीन को छोड़कर अन्य सामानों को, अन्य देश का सामान हम यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान को पहले से ही बायकॉट किया गया है और उसको भी चीन दूसरे देशों को भी उकसा रहा है। नेपाल नए पैतरेबाजी कर रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखकर आगे जो कदम उठाएं, जो भी सामान इस्तेमाल करें, चीन का सामान ना इस्तेमाल करें। मेरा एक ही कहना है, बायकॉट तो चाइना, तहे दिल से करिए बायकॉट, बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो हम समझते हैं कि आप हमारी बात को दिल में रखेंगे और चीन का सामान बायकॉट करेंगे। जय हिंद।